मनूसी, अरे ओ मनूसी। हाँ माँ, 1 मिनट आई। अरे बेटा, बैठो बैठो बैठो। इस साल तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है, तुम उसकी तैयारी करो। मैं देखता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों बुला रही है, ठीक है? ठीक है। मनूसी, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है उसे मनूसी कह के मत बुलाया करो, उसके नाम लेके बुलाया करो उसे। कैसी माँ हो तुम? देखिए हम क्या है ना, ये बात हमको समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बढ़िया है हमें समझाने। जब से मनहूसी पैदा हुई है ना, मनहूसियत का सिवा दिया है क्या उसने हमें? कैसी बात कर रही हो तुम उसकी माँ हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा देखिए, शादी करके आए थे ना तो हम ये सोच रहे थे कि आपकी जो वो गांव की जमीन है ना उसको बेच देंगे, हमारे हाथ में थोड़ा पैसा आ जाए। तो नहीं, ये मनहूसियत पैदा होगी, जमीन भी गई पछड़े में। तो जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब 15 साल पहले अगर वो जमीन बिक जाती ना तो हमें कुछ पैसा नहीं मिलता, लेकिन अब उसका बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो कब मिलेगा? बस उसका केस फाइनल होने ही वाला है। जैसे ही केस फाइनल होता है हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, और वो पैसा हम अपनी बिटिया की हाई स्टडीज में लगाएंगे। माँ, ये लीजिए आपकी चाय। हेलो दामाद जी, आप जल्दी से अपनी फटाफट लेके आ जाइएगा और हमको यहाँ से लेके जाइए। अरे बात क्या है माँ जी, बताइए तो सही। चार सवाल मत करिए, हम घर के पीछे वाली गली से निकल रहे हैं। एलडी कॉलेज के दरवाजे पे मिली, जल्दी आइए। अरे हमें तो बताइए क्या बोल रही है अम्मा? क्या हुआ माँ जी, काफी घबराई थी? अरे कुछ लोग अपनी जान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। ज्यादा सवाल मत करिए, निकलिए चलिए, जल्दी निकलिए। भगवान, भैया भैया पूरी बुढ़िया। चलो, जान बची लाखों पाए। जान बच गई। डरने की कोई बात नहीं माँ जी, बस घर पहुँच गया। कौन है तुम यहाँ कैसे? मैं तो पहले से पता था तो तुम नहीं आओगी। बैठो तुम लोग, हिलने वहां से कोई भी। क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? कौन है ये लोग? हम बताते हैं कौन है हम। ओ मैडम जी, कितनी बार बताया कि हम कोई बदमाश नहीं है। ये जो आपकी अम्मा जी है ना, 1 नंबर की झूठी और मक्कार औरत है ये। बहुत कुछ झूठ बोला इन्होंने। तुम्हारी अम्मा ने हमारी बहन का रिश्ता एक जगह तय कराया था, सारी तैयारी हो चुकी है और 1 हफ्ते के बाद बारात आने वाली है। और आज हमें पता चला है कि जिस आदमी के साथ हमारी बहन की शादी होने वाली है वो पहले से ही शादीशुदा है। अरे उसका एक बच्चा भी है। हमको तो जो लड़के वाले बोले वही हम इनको बता दिए। हमको तो अब भी पता चल रहा है ये सब, कसम से। तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था और तुमने लड़के वालों से 20,000 रुपए लिए थे ये शादी तय कराने के। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए आप। अरे माँ जी आप इधर आइए। देखिए भाई साहब, हो सकता है कि माँ ठीक कह रही है। अरे लड़के वालों ने उनसे झूठ बोला होगा ना, समझ रहे हैं ना आप? अरे पकलोल होगा, तुम्हें समझ नहीं है। अरे लड़के वाले हमें पहले से बताएंगे कि उनका लौंडा शादीशुदा है। आप तो इनको भी अरे भाई मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। अगर आपकी बहन की शादी हो जाती तो कितना ज्यादा बुरा हो जाता। अब आप इस बुजुर्ग महिला पे अपना हाथ उठाकर क्यों आप पाप के भागीदार बनते हैं? इस दुष्ट को मारने से कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि इस पापन को मारेंगे ना तो हमें पुण्य ही मिलेगा। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, देखिए हम समझाएंगे उनसे, हम आपसे माफी मांगते हैं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपसे वादा करते हैं। आप कह रहे हैं तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार इन्होंने ऐसा किया ना तो इनको मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। प्लीज प्लीज बेटे चल।
एक काम करो, एक गिलास ना जहर ला के पिलाओ अम्मा को, और हाँ साथ में तुम भी पी लो, छुट्टी होगी मेरी तुमसे भी। हाय हाय हाय, कैसे बोल रही हो बिटिया के साथ हैं? क्या है अम्मा, झूठ बोल के शादी कराती हो ना? अब हमारा दिमाग मत खाओ फालतू में। हाँ, कह देते हैं। क्या कहे देते हैं अम्मा? एक बात बताओ, हमने शादी में तो तुम झूठ बोल के ही तो किए थे ना? हाँ, क्या कहा था हमसे कि लड़का ना पीडब्ल्यू में बहुत बड़ा बाबू है, ऊपर की जम के कमाई करता है। क्या कमाई करता है? अरे बिटिया रानी राज करोगी, देखा ना क्या राज कर रही हैं हम। तो हमारी क्या गलती है? हैं? अब दामाद भी ईमानदार निकल गए तो हम क्या करें? कौन है ससुरा? नहीं। अम्मा एक तो पूरा कॉल सेंटर साथ में लेके चलती हो अपने। कौन है? बहुत जरूरी। हेलो, नमस्कार केतकी जी। नमस्कार जनार्दन जी। आज आप हमको लड़कियों की फोटो दिखाने वाले थे ना शादी के लिए? अब वैसे आप हैं कहाँ? अरे हम आपके घर के बाहर ही खड़े हैं। अब इतनी दूर से 2 घंटा हम ड्राइव करके आए हैं और आप है कि घर पर ही नहीं है। अब क्या बताएं जनार्दन जी, वो कुछ जरूरी काम रहा तो बिटिया के घर आना पड़ गया। आप एक काम करिए, आप भी यही आ जाइए, है यही मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन पता तो बताइए अपनी बिटिया का। 358/5 जानकीपुरम, वो हनुमान जी का मंदिर है ना, बस उसके बगल में चले आइए, आ जाइए। हाँ ठीक है, आते हैं। देखो अम्मा, तुमसे ना एक बात हम साफ बता ही देते हैं कि जो अपना काम धंधा है ना अपने घर तक ही रखो इसे। हमारे घर में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब तो हम उनको बुलाए दिए यहाँ बिटिया, तो अब मना कैसे कर सकते हैं? हाँ अम्मा, अब तो आप बुला ही लिए तो ठीक है, आने दीजिए ना। कहा है ना, उनके सामने हम खुल के आपकी सारी चालाकी बता देंगे। क्या करें, तुम्हारी तो बिटिया है ना, बुलाइए। नमस्कार। अब आइए, बैठिए। माफ कीजिए, आपको अंदर नहीं बुला पाए। हमें तो बस फोटो देखनी है। आइए फोटो हाँ, लाइक दिखाइए। ये देखिए, 30 साल की उम्र है लड़की की, बहुत खूबसूरत है। अब और भी है फोटो, देखिए पीछे, देखिए पीछे वाली बहुत जोरदार है लड़की। सब क्या दिखा रही हैं आप? अरे हमको शादी के लिए बीवी चाहिए, हाँ नहीं। हाँ? कोई कम उम्र की है तो दिखाइए। ये देखिए, ये वाली। नानी, शरबत। शरबत लीजिए। जियत रहो बिटिया, जाओ। अरे बेटा बैठ जाओ, बाकी काम हम लोग कर लेंगे। हाँ पापा, बस हो गया। नजर ना लगे हमारी बिटिया को, है बहुत गुणवान है हमारी बिटिया, है मतलब जिस घर में जाएगी उस घर के तो भाग्य खुल जाएंगे भाई, बहुत खुश होंगे सब लोग। हाँ बहुत खुश होंगे, बस हमारा ही दिवाला निकाल के जाएगी ये लड़की। हे भगवान, हमको तो कभी कभी शक होता है तुम्हारे माँ होने पे। कैसे पत्थर दिल माँ हो तुम, अपनी ही औलाद को ऐसे उल्टा सीधा बोल रही हो। अरे ठूसो, खाना ठूसो अच्छे से। देखो दामाद जी कैसे बोल के गई है? अरे कभी कभी तो हमको बहुत शर्म आती है इसको अपनी बिटिया कहते हुए। अरे अम्मा जी, आप खाना खाइए, आप क्यों नाराज होती हैं? आप तो जानती है ना उसकी आदत। दामाद जी,
जी बोलिए। अगर बुरा न माने तो एक बात कहें। आपकी आय सीमित है और खर्चा इतना लाख लाख का है। और आगे चल के खर्चे बढ़ेंगे ही, घटेंगे थोड़ी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस अब मानसी की पढ़ाई की फिक्र रहती है। हाँ तो पढ़ाई के बाद उसका ब्याह भी तो करना पड़ेगा। वैसे हमारी नजर में एक लड़का है। रुकिए फोटो दिखाते हैं। छोड़िए फोटो बाद में देखेंगे। आप कहें तो उससे शादी की बात चलाते हैं, उसका ब्याह कर देते हैं। क्या? घबराइए मत, मानसी वहां बहुत खुश रहेगी। वो लोग उसको पढ़ाई में करवाएंगे और ब्याह का खर्चा पानी सब उठाएंगे। कोई दहेज वहेज नहीं लेंगे। मतलब हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा का चोखा। देखिए माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं, माँ समान है। आपने ऐसी बात सोची भी कैसे? मानसी अभी बहुत छोटी है। अरे ऐसी बातें कर रहे हो? हमारे समय में तो 12 साल की लड़की का ब्याह हो जाता था। और भगवान की कृपा से हमारी मानसी तो जवान हुई रही है। आप घबराइए मत, एकदम सही समय है ब्याह करने के लिए। माफ कीजिएगा माँ जी, आज के बाद इस घर में ऐसी बात मत कीजिएगा। अल्लो भैया, हम तो अच्छे के लिए कह रहे हैं, अब बुरा लग गया। अच्छा जमाना आ गया अब भी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? पापा वो नानी की शादी वाली बात सुन के थोड़ा डर गई थी। आप उनको हाँ मत बोलिए। पागल, अरे तेरी नानी पुराने ख्यालात की है और उनके लिए तो बस यही है कि लड़की की शादी हो जाए। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? रोते नहीं, ओके? नौटंकी बंद करो और चुप करके हमारी बात सुनो। शोर नहीं मचाओ। वैसे अम्मा, जिंदगी में ना पहली बार तुम हमरे फायदे की बात करी और सही से। पर एक ही गड़बड़ है उसमें। कहाँ है ना, मनहूसी के जो बाप है ना, उसकी शादी के लिए अभी राजी नहीं होंगे। राजी नहीं होंगे तो तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो, ऐसा रिश्ता जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ भी करो उनको मनाओ। हमने कह दिया मतलब कह दिया। जानते हैं ना अम्मा, क्या करें, हमें पता है वो नहीं मानेंगे। इसलिए ना एक ही रास्ता है अपने पास। वो ये सब ना सबसे छुप कर करना पड़ेगा। उनको तो पता भी नहीं लगना चाहिए। बस अम्मा, एक बार शादी हो गई ना, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, कोई कुछ कर ही नहीं सकता अम्मा। जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो मुंह आगे तो लोग यही कहते हैं, बधाई हो लक्ष्मी आई है। लेकिन सोच ये रखते हैं कि बेटी नहीं, बोझ आ गया है। और जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी ये बोझ बढ़ता चला जाएगा। पहले पालने पोसने पर खर्चा करो, फिर पढ़ाई लिखाई पर, और फिर शादी में भी खर्चा। लिहाजा सोच ये रखते हैं लोग कि जितनी जल्दी हो सके पहला मौका मिलते ही इस बोझ को हल्का कर दिया जाए। और शायद इसीलिए हमारे समाज में न जाने कितनी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले करा दी जाती है। यहां भी यही तैयारी चल रही है। लेकिन यह देखकर हैरानी होती है कि कैसे दो औरतें अपने ही परिवार की एक मासूम लड़की की जिंदगी का सौदा कर सकती हैं। और अगर यह सौदा पूरा हो गया तो एक और मासूम लड़की की जिंदगी, उसके सपने
सब चूर हो जाएंगे। अरे ये क्या थोड़ा थोड़ा खा रही हो? अच्छे से खाओ ना, तुम्हारे लिए बनाया है। कैसा बना है हलवा? बहुत अच्छा है माँ, अभी बस हाँ पेट भर गया है मेरा। मानसी, अरे आगे आप आगे आप बैठिए ना, मैं अपनी चाय लेकर आ रही हूँ। तेरी माँ सड़क गई है क्या? क्यों? अरे ये मूंग की दाल का हलवा तो तुझे पसंद नहीं है, तो क्यों खा रही है? पापा, माँ ने पहली बार अपने हाथों से वो भी इतने प्यार से मुझे कुछ खिलाया है, तो मैं उन्हें ना नहीं कह पाई। फिर पागल होते नहीं। चलो आंसू पोछो, हंसो। गुड। ये लीजिए आपका चाय। क्या बात है, चाय वाय भी आज। हमें मालूम है आप यही सोच रहे हैं कि हम बोरा गए हैं, पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा भटक गए थे, पर अब हमारी अकल ठिकाने आ गई है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। वैसे वो जो जमीन की अदालत की आपकी कौन सी तारीख है? 15 तारीख है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो कहा है ना कि 15 तारीख को ना हम कानपुर जाने का सोच रहे हैं, कुलदेवी के मंदिर, अपनी बिटिया को लेकर। मंदिर? तो ऐसा करते हैं ना, आप अपनी कोर्ट की तारीख संभालिए, हम अपनी बिटिया को लेकर ना वो कुलदेवी की अदालत में जाएंगे। है ना, एक ही बार अपने कर्मों की हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे उनसे। चलो ठीक है, ले जाओ। आप भी हमारे साथ ना होते तो और अच्छा रहता ना। नहीं बेटा, इस बार नहीं, अगली बार हम लोग सब साथ में चलेंगे, ठीक है? अरे बिटिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई का? अब कानपुर की बस छूट गई तो? और तुम तो जानती हो ना, ये चिन्हट से बस पकड़ना कितना प्रॉब्लम का काम है। लेकिन कानपुर की बस तो 2 घंटे के बाद है। हाँ जानते हैं ना, पर ये बिटिया को तैयार होने में तो वक्त लगेगा ना। अब तुम तैयार हो जाओ। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप भी तो जाइए ना, आपको भी तो देर हो रहा है। जाइए जाइए। अच्छा बेटा। बाय पापा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरे तुम काहे बैठ गई हो पढ़ने फिर से? तैयार भी तो होना है ना। ये लो पहले दूध पियो, चलो। माँ अभी दूध पीने का मन नहीं है। अरे क्या मन नहीं है? देखो कितनी दुबली हो गई हो। 2 घंटे का सफर निकालना है, चुप करके दूध पियो। पहले दूध पी लो, फिर तैयार हो जाना। चलो चलो पियो पियो। अरे पूरा खत्म करो ना दूध को। हाँ माँ, पीती हूँ पीती हूँ। आते हैं अभी। हाँ नमस्ते। खुश रहो। अरे अम्मा, मानसिका, वो देखो हो रही। अम्मा, हमने ना नीम की गोली और दूध में डाल के ना उसको बेहोश कर दिया है। देखो बेहोश हो गई है। और 2 घंटे में तो अम्मा हम वो शादी की जगह पहुंच ही जाएंगे, है ना? बहुत दिमाग खाई हो तुम तो। हैं? अम्मा यहीं खड़ी बतियाती रहोगी। चलो ना, लेके तो चलो। अब हम कहाँ पर? अरे अरे आराम से उठो। तारीफ करो तो भी मुश्किल। अरे अम्मा गलत टाइम पे तारीफ मत करो, देसी खाए हो ना। ठीक से पकड़ो ना। तो उठा तो रहे, संभालो उधर से। अरे खुद तो उठाओगी अम्मा, नहीं। इतनी संभाल भी नहीं सकती का? इतनी बकर बकर करती हूँ, कसम से अम्मा, काम शादी कर लिया कराने करो। जा रहे हैं ना। अम्मा चलो ना, संभालो जरा। बंद करते हैं दरवाजे। जल्दी कर बिटिया। अरे हाँ कर रहे हैं ना अम्मा। चलो चलो अपना संभाल। चलो चलो संभाल के। हाँ अम्मा। अरे
अरे भाभी जी, तो बिटिया को क्या हुआ? भैया जी कहा है ना, पढ़ाई बहुत करती है ना हमारी बिटिया, तो थोड़ा सा चक्कर आ गया, तो अस्पताल दिखाने जा रहे थे। हम चलें आपके साथ? शादी ब्याह हो रहा है क्या? तो चले चले। हे भगवान, बहुत बीमार हो गई है बिटिया, जल्दी चलो ड्राइवर साहब। हाँ वकील साहब। उमेश भाई, कम से कम आज के दिन तो मिठाई लाना था, फैसले का दिन है आज। अरे वकील साहब, एक बार अपने हक में फैसला हो जाए फिर आपको पप्पू हलवाई की दुकान पे ले आके बैठा देंगे, जितनी मिठाई खाना है वही खा लीजिए। ठीक है, चलते हैं, वक्त हो रहा कोर्ट। अरे फोन तो बंद कर लें। हम भी फोन बंद कर लेते हैं, नहीं तो जज साहब नाराज हो जाएंगे। चलिए। माँ, क्या हो गया था हमें? अरे कुछ नहीं बिटिया, तुम तो बस ये समझो कि आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम्हारी नई जिंदगी चालू हो रही है। हाँ? अम्मा जी लो, जोड़ा पहन लो, रानी बिटिया बन जाओ जल्दी से सज धज के। हैं? पर नानी ये तो अरे ये शादी के कपड़े हैं, आज ना तुम भी शादी है, तो बस कपड़े पहन लो। नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी। आप लोग मुझे यहाँ धोखे से लाए हो ना। अरे काहे नहीं करोगी? शादी करना अच्छी बात होती है बेटा, करो करो, तैयार हो जाओ अच्छे से रानी बिटिया के जैसे, नहीं तो अम्मा तुमको बहुत मारेंगी। हाँ ए मनूसी, शादी तू क्या, तेरी तो नानी को भी करनी पड़ेगी। और हाँ सुन, तेरे पास ना कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप ये कपड़ा पहन लो और तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें चुटिया पकड़ कर ना घसीट के ले जाएंगे और शादी करवा देंगे, समझी ना? नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी। नहीं माँ। नहीं 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 नहीं, जब से पैदा हुई हो ना बस खर्चा ही खर्चा करवाई हो हमारे घर में। नहीं प्लीज, आज हमारे वसूलने का टाइम है, तो क्यों ना वसूले? मुझे नहीं करनी शादी। नानी को समझाओ ना माँ को। वैसे अम्मा, हमें एक बात पता नहीं थी कि ये इतना फायदे का सौदा भी करवा सकती है। हाँ? चल कपड़े पहन ले। माँ मुझे नहीं करनी शादी, मैं नहीं करने वाली। मामा लगा रखा है, बोला है ना पहनना पड़ेगा। चलो चुपचाप पहन लो, हम बता रहे हैं तो बहुत मार पड़ेगी तुमको। चलो दरवाजा खोलो माँ, प्लीज प्लीज। धान की फसल की एक खासियत होती है, जब आप पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह रोपेंगे तभी अच्छी फसल मिलेगी। इसीलिए किसान बहुत ख्याल रखता है कि पौधे को सही समय पर ही अपनी जगह से उखाड़ा जाए। तो यहां मेरा सवाल यह है कि जब फसल का इतना ख्याल रखते हैं तो बेटियों के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों? घर से विदा करने का एक सही समय होता है। कानून भी कहता है कि 18 साल की उम्र से पहले बेटियों की शादी कराना गैर कानूनी है। तो फिर क्यों कच्ची उम्र में उनकी शादी करा देते हैं आप? वक्त से पहले की गई शादी का नतीजा यह होता है कि बेटी की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। जो बेटी पढ़ लिख कर कुछ कर सकती है, कुछ बन सकती है, अपने सपनों को एक मकाम तक ले जा सकती है, उसकी तमाम ख्वाहिशें, उसकी काबिलियत सब शादी के हवन कुंड में भस्म हो जाती है। और यहाँ तो एक माँ खुद अपनी बेटी की जिंदगी सुहा करने पर तुली है। हे भगवान, सब ठीक ठाक हो करना। गड़बड़, सवा रुपये का पर्स। कहाँ बड़बड़ा रही हो अकेले में? बिटिया हमको तो बहुत चिंता हो रही है, ये मनहूसी कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी, तैयार हुई जाएगी ना? अरे कैसे तैयार नहीं होगी? धमका के आए ना कि अम्मा तैयार है, तो वो कैसे तैयार नहीं होगी? अम्मा पैसे तो ठीक से ले लिया ना, कहाँ है? पैसा फोन करते। फोन तो तुम, हाँ तुम्हारा पर्स कहाँ है? हमारा पर्स वो लगता है कमरे में ही रह गया है। हे भगवान, फोन तो तुम्हारे पर्स में था।
और कहीं वो फोन में मनुष्य के हाथ लग गया और वो अपने बाप को सब बात बता दी तो सब ये करार पे पानी फिर जाएगा। अरे अम्मा रुको ना, गड़बड़ क्या क्या तो हम लेकर आते हैं अपना पर्स। बस हो गई गड़बड़, अभी देखते हैं। आपने उमेश भाई की जमीन क्यों हड़पी और आपका क्या मकसद था जमीन हड़पने के लिए? जस्ट आपके सामने पूरा बयान करिए यहाँ पर। हे भगवान, पापा का फोन तो बंद आ रहा है। अब क्या करूं? क्या करूं? मैसेज करती हूँ पापा को। बाप को फोन कर रही थी ना तू अपने? ले, अब करके बता तू। वकील साहब बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने वकील साहब। मैं था ना, इसलिए तो हम लोग जीत गए ना। जज साहब एक ही बार में कन्विंस हो गए। उमेश भाई बधाई हो, जमीन का फैसला आपके हक में आया है। जी बहुत भाई, आपने बहुत मेहनत की है इस केस में। चलिए मिठाई खाते हैं। नहीं, मिठाई वगैरह बाद में खा लेंगे, अभी आप घर जाइए और मानसी और भाभी जी को ये खबर सुनाइए। और हाँ, मिठाई जरूर लेकर जाना, दोनों खुश हो जाएंगे। अरे फोन तो बंद था। मीना का मिस कॉल। स्विच ऑफ आ रहा है। ये मीना के फोन से कैसा मैसेज है? अरे चलो, आ जाओ, आ जाओ। अरे चलो सीधे। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो। दिखाओ उसको। बैठो। अरे बैठ। अरे बैठो बेटा। तो बस जल्दी बात, बैठो। पंडित जी लो आगे। बैठे दो। अरे उमेश भाई, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहा है। अरे भैया ताला पड़ा हुआ है, कहाँ गए ये लोग पता? हाँ, सुबह भाभी जी बता रही थी कि बिटिया को पढ़ते वक्त चक्कर आ गए थे। क्या तो भाभी जी और सासू माँ लेकर उसे हॉस्पिटल गए। कुछ पता है कौन से अस्पताल में गए? अस्पताल का तो मेरे को नहीं है पता, लेकिन प्रिंस ट्रेवल्स की गाड़ी से लेके गए। अच्छा ठीक है भाई साहब। ये लीजिए आपकी अमानत, पैसे पूरे हैं। गिन लो। मत गिरेंगे तो सही। अबे आपके हुए। अरे लड़की भी तो आपकी हुई ना, अब और क्या चाहिए आपको? पैसे तो हम गिनेंगे। हम क्या कर रही है? हमने है ना। तुम कहाँ संभालोगे? हम संभाल लेते शादी के हैं। लिए लेके जाओ। हेलो, हाँ हाँ प्रिंस ट्रेवल, साइड वाला सीट आपके लिए कर देंगे, ठीक है ना? हाँ, एक मिनट। अरे हाँ, साइड वाला हो जाए। हेलो, हाँ प्रिंस ट्रेवल, हाँ जी हाँ बोलिए। अरे भाई, साइड वाला सीट अभी जस्ट बुक हुआ है। भाई गाड़ी भेजी आप। हाँ एक मिनट, ठीक है मैं कर देता हूँ। कृति भाई वो आपने जानकीपुरा में गाड़ी भेजी थी, तो कहाँ गए थे? कहाँ छोड़ा था हम लोग को? हाँ एक मिनट। और जानकीपुरम, हाँ भैया वो चंदू ड्राइवर अपना गया था, मैं उसी से एक बार पूछ लेता हूँ कि कहाँ उसने छोड़ा। एक मिनट। हाँ भैया जी नमस्ते। हेलो, हाँ चंदू, हाँ सुन ना, वो जानकीपुरम से जो सवारी लिया था उसको कहाँ छोड़ा? अरे उसे ना वो कानपुर रोड पर जो पक्का तालाब है ना, हाँ अच्छा, हाँ उसी के पास जो छोटा मंदिर है वहीं छोड़ा था उसे। अच्छा चल ठीक है। हाँ तू निकल, मैं बताता हूँ बाद में। हाँ ठीक। क्या बोला उन्होंने? वो यहीं से पास में वो अपना कानपुर रोड है ना, 10 किलोमीटर दूरी पर, और वहीं पर वो जो पक्का तालाब है वहीं पर उसने छोड़ा, वो मंदिर के पास। अच्छा ठीक है भाई साहब, थैंक यू।
अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अरे पहना, अरे पकड़ो पकड़ो। पकड़ो, हाथ पकड़ नहीं रही, पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ो। चल ना पहना पहना, शाबाश। अरे हम हटो ना, क्या कर रही हो? हम तुम्हें अरे मदद हम करवा कर लेंगे ना, मदद का जरूरत नहीं है। काम जल्दी निपट जाएगा ना। अरे हम निपटा रहे हैं ना, क्या कर रही हो? 1 लाख रुपया पे हमारा हक है, चुपचाप सीधे से दे देना। बहुत लालची हो अम्मा। ठीक है, दे देंगे 1 लाख। खुश? अब विद्या, एक बात बताओ, ये सब काम तो निपट गया, अब दामाद जी से क्या कहेंगे? अम्मा ये बात ना सोचे नहीं है अभी तक हम। बात कही अम्मा कि पैसा देख के ना तुम्हारा दिमाग में बहुत तेज चल रहा है ना। तो ये 1 लाख रुपया हमको दे दो। अरे अम्मा क्या कर रही हो? कैसे 1 लाख दे दी? मुझे एक बात हमें बता, ये बिटिया किसकी है? हमारी ना। ये पैसा भी हमारा हुआ ना थोड़ा। अच्छा, बस में पैसे में अपना पराया नहीं होता है। सारा पैसा अपना ही। अरे मुझे छोड़ो, फटेगा। अरे फटेगा, अरे छोड़ो। क्या हो रहा है ये सब? छोड़िए हमें आप। बेकार औरत, तेरी जैसी नीच औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अपनी ही बेटी के साथ तूने ये सब किया। अरे छोड़िए हम आप। छोड़िए ना, क्या किए? बात थोड़ी ना किए, शादी तो की है बच्चे की। चलिए जो किया है ना वो पाप से भी बढ़कर है, और तुम्हें मैं नहीं, अब ये पुलिस बताएगी। मैं पुलिस को अपने फोन करता हूँ। पुलिस को बुलाओगे? अरे पुलिस को बुलाओ, बुला लो पुलिस को। अरे शादी ब्याह कराना कोई गुनाह थोड़ी होता है, तो पुलिस की धमकी दे रहे हैं। बुला लीजिए। तुम्हें पता लगेगा, पुलिस तुम्हें बताएगी सब कुछ। बेटा बेटा, पापा आ गए, ये डरने की जरूरत नहीं है बेटा। बेटा बेटा चल मेरे साथ। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, डरो नहीं, पापा आ गए ना बेटा, पापा सब संभाल लेंगे। अरे बेटा बेटा तुम डरो नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, इन सबको मैं अरेस्ट करवा दूंगा। बेटा बेटा तुम बोलना। नहीं पापा, नहीं आएंगे हम आपके साथ। पुलिस को कुछ मत बोलिए, किसी ने हमारे साथ जबरदस्ती नहीं की है पापा। हमारी शादी अपनी खुद की मर्जी से हुई है। सुन लिया? चलो। अरे बेटा तूने तो मुझे मैसेज किया था। बेटा देख, तूने तो मुझे मैसेज किया था कि ये लोग हमारी शादी करा। पापा हम चाहते थे कि आप भी रहे हमारी शादी में, इसलिए मैसेज किया था आपको। पर अब ये शादी हो गई है पापा, अब हमें जाने दीजिए पापा। आगे आप भेज कर रहे हैं। अब छोड़िए उसका, जाने दीजिए, शादी हो गया उसका। जनार्दन जी ले जाइए ना। उमेश भाई, अब बिटिया की तबीयत कैसी है? अस्पताल गए कुछ पता चला? बिटिया बेहोश में हो गई थी। तो सुबह बेहोशी की हालत में भाभी बिटिया को लेके जा रही थी, कह रही थी कि पढ़ते पढ़ते बिटिया को चक्कर आ गए। भगवान जल्दी अच्छा कर दे। हमारी शादी अपनी खुद की मर्जी से हुई है। 10 किलोमीटर दूरी पर, और वहीं पर वो जो पक्का तालाब है, वहीं पर उसे छोड़ा, वो मंदिर के पास में। नानी की शादी वाली बात सुन के थोड़ा डर गई थी। आप उनको हाँ मत बोलिए। 1 2 3 4 5 6 कंफ्यूज हो जाएंगे हम तो। हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं, तुम अभी के भी अपनी माँ के घर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करो। अरे हमारे पास टाइम नहीं है ना अभी, रखिए। देखो हम कह रहे हैं फटाफट आ जाओ, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी।
हमको काय को बात है, हमको छोड़ दो भैया, हमने किसी का काम बिगाड़ा है। अरे अम्मा, अरे काहे बड़बड़ा रही हो अंधेरे में? हमको छुड़वा बेटा। अरे अब फिर झूठ बोल के शादी कर रही हो जैसे बांध कर रखा है। हाँ करवाए थे, तुम्हारी बिटिया की करवाए थे, इसी चक्कर में हम फंस गए क्या? बर्बाद। आ गई तुम? अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? आखिरी बार हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुमने क्या किया था मानसी के साथ? कैसे उसे मजबूर किया था शादी करने के लिए? नहीं तो मैं इस बुढ़िया को चला के राख कर दूंगा। अभी ये लो। रुकी। अरे आप भी कहा ये सब के लिए हमें बुलाया है था? बहुत चालाक है अम्मा। 15 लाख लिए उस जनार्दन से और हमको कहाँ पकड़ाई तुम? 5 लाख रुपए। हाँ, हम तो कहते हैं दिला ही दीजिए इसको ताकि वो बाकी के पैसे भी हमें मिल जाए। चलते हैं। तो के बाद बताते आपको सब बताते सब पता। चुप रहो, कब बताओगे बुढ़िया तुम? हाँ, नहीं चुप रहेंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हारी समझ ले खोल देंगे। अरे अम्मा, समझी, मानसी को धमकी दी थी आपको जान से मारने की। तेरे बाप को ना कुछ भी नहीं बताना, नहीं तो दूध में जहर दे के मार दूंगी तेरे बाप को, समझी ना? अरे अम्मा आज वो डर और ब्याह के लिए तैयार हो गई। अरे अम्मा क्या बोली जा रही हो तुम? अब सही बोल रहे हैं। देखो, सीधे सीधे बताओ कि मानसी कहाँ पर है, तो हम तुम्हें चला के इधर ही राख कर देंगे। नहीं, इसको दूर करो दादाजी, हम सब बता देंगे आपको। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज जाने दे। चल, नाटक मत कर। चल, मरी क्या? अरे देखो, मेरी बात समझो। देखो, अरे मेरी बीवी है, मैंने शादी की इससे। अरे आप भी कुछ बोलो। अरे आप तो आप बोलो कुछ। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत डर गए थे। तेरे बाप को ना कुछ भी नहीं बताना, नहीं तो दूध में जहर दे के मार दूंगी तेरे बाप को, समझी ना? तुम्हें ऐसे गंदे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग तो वैसे भी अंदर से बहुत डरपोक होते हैं। अपने पापा को बोलना हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई, पर काहे हमें पुलिस को सौंप रहे हैं? देखना, जैसी भी है तुम्हारी माँ है ना। आप हमेशा कहती थी ना कि हम मनुष्य हैं, कि काश हम पैदा ही ना होते। आज हम सोचते कि काश अब मेरी माँ ही ना होती। एक नागिन भी खुद अपने बच्चे को मार देती है, पर आपकी तरह किसी और को बेच नहीं देती। ये एक तथ्य है कि नागिन अगर बहुत भूखी हो तो भूख मिटाने के लिए अपने ही अंडों को खा जाती है, लेकिन जानवर और इंसान की समझ में फर्क होता है, इसीलिए किसी इंसान से हम ऐसी उम्मीद कर ही नहीं सकते। हाँ, हर कोई चाहता है कि जीवन में उसकी जो भी इच्छाएं हो सभी पूरी हो, सब चाहते हैं कि वो अमीर हो, लेकिन इसके लिए क्या यूं अपनी बेटी को कोई बेच देता है? लेकिन अफसोस, हमारे समाज का सच तो यही है साहब, कि जब लालच सर पर हावी हो जाए
तो लोग मां जैसे पवित्र रिश्ते की बलि चढ़ाने से भी नहीं चूकते। आखिर क्या मिल गया मीना और केतकी को ये सब करके? अपनी जिस बाकी की जिंदगी को ऐशो आराम से गुजारने के सपने देख रही थी ये दोनों, अब वो जिंदगी जेल में गुजरेगी। इसीलिए अगर परिवार के किसी सदस्य के लिए उसकी इच्छाएं परिवार की भलाई से बड़ी हो जाएं, तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।